Chapter 1 Management. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and you are watching Sanjana Chauhan with just another video with just another study vlog. And this video is gonna be a prep vlog for my BSc exam जो कि है 9th of October और आज है 6th of October जब मैं अपना इको का एग्ज़ाम दे के आई हूँ कंप्लीट। आज मेरा बस ऐसे टेंशन निकल गई दिमाग से कि बस इको का एग्ज़ाम आ रहा है, इको का एग्ज़ाम आ रहा है और इको का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं आपको ना अपना पूरा इको के एग्जाम की एक अलग इस वीडियो में एक शॉर्ट लगा के दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या कैसे कैसे मैंने अटेम्प्ट करे सारे क्वेश्चंस और सारा इजी था। वैसे नॉर्मली मैं तो बताऊं तो मेरा ना वैसे सारा पेपर इजी आया था, बट मैं तुम्हें कहूंगी कि अभी जब तक मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरा मॉडरेट गया है। बिल्कुल इजी पेपर था और मुझे सब कुछ आता भी था, मुझे एक एक क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता था। बट द प्रॉब्लम इज तब भी मेरा पेपर जो मैं करके आई हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैं बहुत मॉडरेट करके आई हूँ। अब इसका कोई तुक बन नहीं रहा है कि इजी पेपर था और मुझे आता भी था और तब भी मैं मॉडरेट करके आई हूँ। मुझे इसका कुछ भी तुक नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल मेल जोल नहीं बैठ रहा है इसका, बट स्टिल मेरे संग यही प्रॉब्लम हुई है। बट येस, मुझे पता है कि ये मिड टर्म एग्जाम से सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है, सो मुझे अभी से ही थोड़ा अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। मुझे अच्छी प्रेप करनी पड़ेगी अपने एग्जाम्स के लिए, अपने सैम्पल पेपर टाइप्स क्वेश्चन में आंसर्स देके उस हिसाब से आंसर्स लिखने पड़ेंगे। नाउ अब इको की बातें छोड़ देते हैं क्योंकि इको का पेपर हो गया है मेरा, ठीक गया, अच्छा गया, जैसे जाना था चला गया भगवान के भरोसे। नाउ हम बात करते हैं अपने बीएसटी के एग्जाम की। तो भाई देखो, हमें सिर्फ 2 दिन, हमें लेजिट सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं। मैं मतलब अभी 6 को हटा के बोल रही हूँ, 7 और 8 दिया गया हमें पूरा दिन और 8 चैप्टर है और बीएसटी के 8 चैप्टर यार बड़े होते हैं। लाइक हाँ, मैं मान सकती हूँ स्टार्टिंग के 3-4 हैं छोटे, बट बाकी पीछे के सारे बड़े चैप्टर और उस हिसाब से हमें 2 दिन देना इज़ नॉट द एडुकेट टाइम। बट ठीक है, हम प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि करना हमें तो इतने बहाने क्यों। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा ऐसा एम था कि मैं 6 तारीख को एक चैप्टर तो कर ही सकती हूँ, एक बहुत बेसिक चैप्टर 1 या 2। तो अभी मैं 1 चैप्टर करने बैठने वाली थी, सो मैंने सोचा क्यों ना एक इसकी वीडियो के लिए बनाऊँ मैं पहले एक इंट्रो। अभी मैंने सारी एग्जाम जूम की बातें कर ली, अभी मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने वैसे बहुत दिनों से कोई भी ऐसे ब्लॉग में ज़्यादातर अपनी बातें नहीं करी हैं, तो चलो मैं तो बताती हूँ। पता है मेरे को ना ऐसे आजकल ना एक अलग ही शौक चढ़ा हुआ है अपने मतलब ऐसे एरा में, मेरे एक अलग ही एरा में, कि मुझे ना एक ब्लैक बिंदी बहुत पसंद है। लाइक मैं बहुत दिनों से, लाइक मेरे को 1 हफ्ता हो गया जब से वो ये ना नवरात्रे आए थे, उस टाइम में डांडिया खेलने का बड़ा शौक है। ठीक है, मतलब शौक है, मैं गई भी नहीं हूँ क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं घर पे ऐसे बैठ के पढ़ रही थी अपना इको का। और मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ना मतलब ऐसे एकदम लुक चाहिए, वैसे हम लगाते हैं ना एकदम लाइनर से, हम ऐसे बिंदी बिंदी लगा लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे से लगा के देख रही थी सामने, मतलब मेरे ऐसे खुली पड़ी है मेरे टेबल पे सारी नोटबुक एंड मैं सामने इतने शीशे पे लगा के देख रही हूँ। एंड उस दिन से मुझे जो ऑब्जेक्शन बैठी है ना भाई काली बिंदी से, मैं जानती हूँ। मतलब मम्मी को आज मैं बोल रही हूँ, मम्मी यार मैंने देखो लगा रही हूँ, मुझे ऐसे मत लगा, रोज रोज मत लगा। चलो मैंने कहा दिक्कत क्या है भाई, सुंदर लग रही है, बट अलग ही ऑब्जेक्शन हो गई है भाई मेरे को काली बिंदी से। मतलब लगा के घूमती रहती हूँ, चाहे ट्रेडिशनल हो, एथनिक हो, कोई नॉर्मल वियर हो, मैं उसमें भी लगा के घूम रही हूँ, लाइक अभी जैसे तुम देख रहे हो। सो भाई ये तो था मेरा छोटा सा स्टोरी टाइम। बाय द वे अभी हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी बग। सो चलो बाय। Chapter 1 Management. सो सबसे पहले तो ना मैंने अपनी डेस्क कैलेंडर की डेट चेंज करी और 7 डाली। देखो मैंने पहले सोचा था कि मैं 6 तारीख को एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, बट जो मैं सोचती हूँ वो होता ही कब है भाई, ज़्यादातर तो होता ही नहीं है। विद द वेरी बैड लक मुझे 7 तारीख से ही अपने सारे चैप्टर स्टार्ट करने पड़े। तो सबसे पहले ना मेरे दिमाग नहीं चलाता, तो मैंने सबसे पहले अपना चैप्टर 1 उठाया और करना स्टार्ट किया, जबकि मुझे पीछे से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमेशा से बोला जाता है ऑलवेज हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने सारे चैप्टर्स एंड अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। मतलब जो तुम्हें हार्ड और बड़ा चैप्टर लग रहा है वो तुम्हें पहले करना चाहिए, क्योंकि जो तुम छोटे छोटे करके छोड़ देते हो ना, तुम्हें लगता है कि वाह हमने इतने सारे चैप्टर कर लिए, बट जब वेटेज ही ज़्यादा उनकी आनी है तो फिर क्या इनको करके फ़ायदा ज़्यादा। बट चलो कोई नहीं, ये मिड टर्म था तो मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब जिस कॉपी में मैंने पूरे साल नोट्स बनाया ना भाई, एग्ज़ाम डेज में वही स्कूल में रह गई, वही मैं मेरी स्कूल वाली क्लासरूम की अलमीरा में रखी थी। एंड मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतना टाइम वेस्ट करना कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के स्कूल जाऊँ आऊँ और फिर वहाँ पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा लेने में, क्योंकि वहाँ की जो कीज़ है ना उनको अलग ढूंढने में टाइम लगेगा, पता नहीं मैम होंगी नहीं होंगी, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा तो भाई मैं स्कूल
बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि और टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं खुद दोबारा एक छोटे से शॉर्ट नोट्स बना के रख लूँ, क्योंकि हम बोला जाता है जितना पढ़ के जितना अपने दिमाग में बिठाते हैं छोटे शॉर्ट नोट्स जितने बनाएंगे ना हमारे लिए उतना ही अच्छा रहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मतलब लास्ट में जब मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं रह गया था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस अब सोने का टाइम है, उसके बाद एग्जाम देने जाना है, उस टाइम पे मैंने नोट्स बनाने अवॉइड कर दिए थे, क्योंकि भाई मुझे पता था कि अब इतने कम टाइम में या तो मैं नोट्स ही बना सकती हूँ या तो मैं पढ़ ही सकती हूँ, याद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि मैं दोनों काम संग में कर लूँ। तो जितना टाइम था मैंने 1 2 3 4 5 इनके सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। एंड जब लास्ट के 2-3 चैप्टर रहे तो फिर मैंने उनको ऐसे याद करा एंड ऑल्सो मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने को ये बात पता है, वैसे मैंने शायद ही अपने पहले वाले ब्लॉग्स में बोली हुई है कहीं ना कहीं, तो कि मेरे को मेरे घर वाले 12 साढ़े 12 1 लास्ट के बाद बिल्कुल भी पढ़ने को अलाउ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जो सोने का टाइम है वो सोने का ही होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे अगले दिन पेपर भी है और तुम्हारा कोच मतलब तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ सिलेबस, तो वो नहीं पढ़ने देंगे, तुम्हें सोना है तो सोना है। और उनका कहना कुछ ऐसा होता है कि सुबह 4 या फिर 4:30 बजे उठ के पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोने के टाइम पे सोना मैंडेटरी है। नाउ चलो अब बात करते हैं अपने इको के पेपर की। तो यहाँ पे जितने भी तुम क्वेश्चंस पे जो टिक लगे हुए देख रहे हो, मैंने सारे ये टिक करे। और देखो जो 4th वाला मैंने करा है ना, ये मैंने गलती से गलत कर दिया था। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी अपने क्वेश्चन आंसर्स को देख के कि मुझे तो सारे आते हैं, तो मैंने भाई कुछ तो ऐसे ही कर दिया, 1-2 गलत। तो बाकी ओवरऑल पेपर की बात करें तो देखो मैं अच्छा ही करके आई हूँ, जितना मैंने सोचा था उससे काफी बेटर करके आई हूँ। बाकी आके तो मुझे ऐसे रिग्रेट तो देखो हर किसी को किसी न चीज पे होता है, और मुझे इस चीज पे हुआ है कि जो मैंने और वाले क्वेश्चन में करा है ना, मुझे वो वाला नहीं करना चाहिए था, चॉइस मुझे वो वाला करना चाहिए था जिसमें एक्यूरेट आंसर आ रहा था, और इसलिए मेरे को कुछ तो रिग्रेट हो रहा है क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन है जो मेरा बिल्कुल गलत है 3 मार्क्स का, और जो 16th का है ना वो तो मेरा पूरा ही गलत है। उसका आंसर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, मैं वो करके आई हूँ, और उसका आंसर था रिड्यूसिंग रीजनल डिसपैरिटीज। तो मतलब वो 3 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए। बाकी जो उसके और में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो मैंने अच्छे से करा, वो एक डिफरेंस था। और उसके बाद आईडी भी ठीक थी। मुझे ना इस बार ऐसे नहीं लगा कि आईडी मुश्किल आई है, मैक्रो मुश्किल आई, बट हाँ हमेशा बोला जाता है कि आईडी बहुत ज्यादा घुमा के आती है, तो वो तो होना ही था, जिसमें मेरे काफी चीजें मेरे को ऐसा हुआ कि आई करके आई हूँ भाई मैं। एक और क्वेश्चन था जिसमें ऐसे बोला गया था कि इकोनॉमिक पॉलिसी बतानी है, मे बी 30 था जो तुम देख रहे हो इस पे 4 मार्क्स का। इसमें मेरे को लग रहा था कि भाई मैं क्या क्या लिखूँ, बहुत सारी चीजें हुई थी जो ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया में की थी, तो मैं क्या लिखूँ, जितना मैं लिख के आई हूँ बस भगवान का नाम लेके लिखी आई, बाकी छोड़ो अब। एंड इफ एनी केस तुम्हें मेरा सिलेबस नहीं पता तो देखो मेरे 8 चैप्टर आ रहे थे, पूरा पार्ट ए आ रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैंने सब पहले पढ़ भी रखा था एंड बाद में मेरे को रिविजन करनी पड़ी थी। एंड वो बात अलग है, रिविजन पूरी मैंने पढ़ाई की तरह ही करी है, बट एंड ऐसे गए मेरे कुछ प्रिपरेशन फॉर बीएसटी। एंड मैं पता सुबह 4 बजे भी उठी थी, जब मेरे को 9 तारीख को पेपर था, उसको मैं 4 बजे उठी थी सुबह सारा रिवीजन करने के लिए। एंड उस रिवीजन के बाद में भाई एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर वो नहीं होती ना तो फिर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं आता। और तो भाई मैंने जितने भी सारे अभी तक चैप्टर पढ़ा है ना, जितनी भी रिवीजन करी है, सारे रजत सर के लेक्चर से की है, क्योंकि एक तो मेरी नोट्स वाली कॉपी भी बाहर रह गई थी, दूसरी बात मुझे जो भी वीडियोज वगैरह देखनी थी मैंने सारी रजत सर की देखी है। तो भाई मैं तो कह सकती हूँ कि भाई डेफिनेटली रजत सर वाज सेवियर फॉर माय बीएसटी एग्जाम। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरे बीएसटी एग्जाम में। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय, राधे राधे।